आज का बाइबल वचन मरकुस 11:24 से लिया गया है। वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था। इससे पहले उन्होंने अंजीर के पेड़ के सूख जाने का चमत्कार दिखाया था। जब शिष्य ये देखकर आश्चर्य करने लगे, तब यीशु ने उन्हें विश्वास की सामर्थ्य के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसके वचन पर भरोसा रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि ये है कि जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है और हम पूरे मन से उन पर भरोसा रखते हैं, तब वो अपने समय पर उत्तर देते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पास इसलिए नहीं आए कि तुझे हमारी ज़रूरतों के बारे में बताएं। तू तो सब कुछ पहले से जानता है। तू जानता है कि किस बात ने कई दिनों से हमारे मन की शांति छीन रखी है। तू जानता है कि हम बाहर से मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन भीतर कितनी बार टूट जाते हैं। तू ये भी जानता है कि कितनी प्रार्थनाएं हमने बिना किसी को बताए चुपचाप आंसुओं के साथ की हैं। इसलिए आज हम शब्दों का सहारा लेकर तुझे समझाने नहीं आए। हम केवल अपना हृदय खोलकर तेरे सामने बैठना चाहते हैं, क्योंकि तेरे सामने अभिनय नहीं किया जा सकता। प्रभु, सच तो ये है कि कई बार हमें स्वयं पर शर्म आती है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम बड़े विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में आंधी आती है, हमारा विश्वास कांपने लगता है। छोटी सी बुरी खबर, किसी अपने का बदल जाना, डॉक्टर की एक रिपोर्ट, नौकरी का छूट जाना, घर की चिंता या भविष्य का डर, और हमारा मन पूछने लगता है, प्रभु तू कहाँ है? आज हम तुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तेरी उपस्थिति से ज़्यादा अपनी परिस्थितियों पर भरोसा किया, लेकिन आज तेरा वचन हमें फिर से बुलाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु, जब तूने ये वचन कहा, तब तेरे सामने ऐसे लोग बैठे थे जो सब कुछ नहीं समझते थे। उन्होंने चमत्कार देखे थे, फिर भी बार बार उनके मन में प्रश्न उठते थे। तब तूने उन्हें विश्वास का मार्ग सिखाया। तूने उन्हें ये नहीं सिखाया कि परिस्थितियाँ आसान होंगी, बल्कि ये सिखाया कि विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। आज वही शिक्षा हमारे लिए भी है। आज भी तू हमसे कह रहा है, डरो मत, भरोसा रखो। प्रभु, हम जानते हैं कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा हो। सच्चा विश्वास तो तब दिखाई देता है जब कुछ भी समझ में ना आए, फिर भी हम तेरा हाथ ना छोड़ें। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले, फिर भी हम तुझे अच्छा कहें। जब रास्ता दिखाई ना दे, फिर भी हम ये माने कि तू रास्ता बना रहा है। हमें ऐसा विश्वास दे जो केवल चमत्कार देखने के बाद ना बढ़े, बल्कि तेरे वचन को सुनकर ही दृढ़ हो जाए। आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शायद वे वर्षों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उन्होंने किसी अपने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा उन्होंने सोचा था। शायद वे अब भी पूछ रहे हैं, प्रभु क्या तूने हमें सुनना बंद कर दिया है? ऐसे हर टूटे हुए मन के पास आज तू स्वयं आ। उन्हें ये एहसास दिला कि स्वर्ग कभी उनकी आवाज़ से अनजान नहीं रहा। प्रभु, हमें क्षमा कर, क्योंकि कई बार हमने प्रार्थना तो की, लेकिन उसके बाद चिंता को अपने साथ लेकर चलते रहे। हमने तुझसे कहा कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं, फिर भी रात भर जागकर डरते रहे। हमने कहा कि तू सब कुछ कर सकता है, फिर भी मन में हार मान ली। आज हम अपने ही शब्दों के सामने खड़े होकर तुझसे दया मांगते हैं। हमारे भीतर के उस अविश्वास को निकाल दे
जो चुपचाप हमारी आशा को खा जाता है। तेरा वचन कहता है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी सब चाल चलन में उसी को स्मरण रखना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3, 5 और 6। प्रभु, कितनी बार हमने अपनी समझ के अनुसार सब कुछ समझने की कोशिश की। जब कोई बात हमारी योजना के अनुसार नहीं हुई तब हम घबरा गए। जब उत्तर देर से मिला तब हमने सोचा कि शायद तू मौन है। लेकिन आज तेरा वचन हमें फिर से याद दिलाता है कि हमारा सहारा हमारी समझ नहीं बल्कि तू है। इसलिए आज हम अपनी योजनाएं, अपने प्रश्न, अपना भविष्य और अपनी सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां हमारी समझ समाप्त हो जाती है, वहां से तेरी बुद्धि और तेरी योजना काम करना शुरू करती है। हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करना सीखे और हर कदम पर तेरी अगुवाई को स्वीकार करे। आज हम तुझसे कोई चमत्कार मांगने से पहले एक बदला हुआ हृदय मांगते हैं। ऐसा हृदय जो शिकायत करने से पहले धन्यवाद देना सीखे। ऐसा मन जो हर उत्तर में तेरी भलाई खोजे। ऐसी आँखें जो केवल समस्याएं नहीं, तेरे हाथ का काम भी देख सकें। और ऐसा विश्वास जो लोगों की बातों से नहीं, तेरे वचन से जीना सीखे। प्रभु, यदि इस समय कोई ये प्रार्थना सुनते हुए भीतर ही भीतर रो रहा है, तो उसके आंसू किसी इंसान से छिपे हो सकते हैं, लेकिन तुझसे नहीं। यदि कोई मुस्कुराते हुए भी भीतर से पूरी तरह टूट चुका है, तो तू उसके टूटे हुए हिस्सों को एक एक करके जोड़ दे। यदि किसी ने उम्मीद छोड़ दी है, तो उसके भीतर फिर से आशा का दीप जला दे। यदि कोई ये सोचकर थक गया है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो उसे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये विश्वास दिला कि तेरे लिए आज भी कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, हमें केवल उत्तर नहीं चाहिए, हमें तेरी निकटता चाहिए, क्योंकि यदि तू हमारे साथ है तो प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं होगी। यदि तू हमारे साथ है तो आंसू भी एक दिन गवाही बन जाएंगे। यदि तू हमारे साथ है तो बंद दरवाजे भी हमेशा बंद नहीं रहेंगे। इसलिए आज हम अपने डर को नहीं, तेरे वचन को अंतिम सत्य मानने का निर्णय लेते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि जिस प्रार्थना को हमने आज विश्वास के साथ तेरे सामने रखा है, उसे तू सुन रहा है। चाहे उत्तर आज मिले, कल मिले या तेरे सिद्ध समय पर मिले, हम तेरी भलाई पर भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे। आमीन।